जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआई 3 का जो रिजल्ट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, हालांकि 1 to 5 का फाइनल आंसर की दिया गया है, 1 to 5 का फाइनल आंसर की आ गया है, लेकिन और क्लास का 6 से लेके 12 तक का फाइनल आंसर की अभी जारी नहीं किया गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं। और उसके पहले आपको बता दें, शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, बिहार के शिक्षा मंत्री को बयान जो आया है रिजल्ट को लेकर, बीपीएससी टीआई 3 को लेकर कि इस परीक्षा का रिजल्ट रोस्टर क्लियरेंस के लिए जल्दी कहा गया है कि आप रोस्टर भेजें और जल्द से जल्द रिजल्ट दे दें। हालांकि आपको बता दें 23 सितंबर तक इस सब का क्लियरिफिकेशन ही है, यानी 23 सितंबर तक जो है तत्माताती के लिए जो शिफ्टिंग का समय दिया गया है, यानी एससी से ईबीसी में जो शिफ्टिंग का समय 23 सितंबर है, यानी 23 सितंबर से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट हालांकि सभी का स्कोर जो है वो बन चुका है, बीपीएससी ने भी बना लिया है, लेकिन वहां पर अभी भी विवाद चल रहा है इस फाइनल आंसर की को लेकर कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 क्वेश्चन का जो आंसर है बीपीएससी ने गलत दिया है। 3 क्वेश्चन जो है विवादित है, 3 जो क्वेश्चन है वो विवादित है। हालांकि बीपीएससी जो मानेगी वही होगा अंतों अंत तक। हालांकि छात्र सभी प्रयास करते हैं, फाइनल आंसर की पर आपत्ति का कोई ऑप्शन नहीं है। बीपीएससी ने दिया है कि आप फाइनल आंसर की पर कोई आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी जो आंसर मानेगी सबको मानना पड़ता है मजबूरन, वो गलत हो या सही हो। कारण है कि छात्र तो आवाज ही उठा सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता है, छात्र बना हुआ रहता है। हालांकि इस पर जो है न्यूज भी चल रहा है, हालांकि देखने वाली होगा, विवादित क्वेश्चन है, हालांकि सुधार हो भी सकता है न भी हो सकता है, उम्मीद कम है, लेकिन जो बीपीएससी ने आंसर माना उसी को लेकर आपको चलना होगा। 23 सितंबर तक ईबीसी से एबीसी में शिफ्टिंग है। और रोस्टर की बात करें तो रोस्टर आपको लगभग तैयार है। रोस्टर 50% यानी 50% आरक्षण वाले नियम पर और 10% ईडब्ल्यूएस को जो मिलता है सो यानी 60%, ठीक है, यह आरक्षण मिलेगा। यानी 40% जो सीट होगा जो जनरल होगा, यूआर का अनरिजर्व का सीट होगा, 40% सीट यूआर का होगा। तो यूआर का जो सीट है कुछ हल्का बढ़ जाएगा। यूआर का सीट कैसे बढ़ेगा वो हम छात्रों को कहना चाह रहे थे, लेकिन छात्र समझ नहीं रहे थे। देखिए, पहले जो रोस्टर बना था वो 75% पर बना था, यानी 65 + 10 75, तो वहां 25% यूआर हुआ। अब जो बनेगा 50 + 10 यानी कि 50 आरक्षित कोटि होता है, जैसे कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच। उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, 60%, तो यहाँ 40% और यहाँ 25%। अभी जो रिक्ति है वो यूआर का वो 25% का है, तो यूआर से रिक्ति न घटेगा, जनरल का रिक्ति जो बढ़ेगा तो यूआर में जाएगा, अनरिजर्व में जाएगा, तो अनरिजर्व का जो है सीट को बढ़ेगा, अनरिजर्व जो है सीट बढ़ जाएगा। इस चीज को फॉर्मूला को आप लोग समझ चुके हैं कि नहीं समझे? अनरिजर्व का जो है कुछ सीट बढ़ेगा, क्योंकि सीट वही रहेगा, सीट 28,000 ही रहेगा। इस 28,000 में ही इसका कुछ हिस्सा जो है बढ़ जाएगा यूआर का, और कुछ जो है कैटेगरी का जो हिस्सा है कम जाएगा, यही होता है और कुछ नहीं होगा। उस तरह क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने आरक्षण नियम के हिसाब से उसमें चेंजिंग किए, और चेंजिंग के हिसाब से जो नियम है आरक्षित है उसको सीट को ठीक से डिवाइड करके जो आपको रिक्ति है उस हिसाब से आपको बनाना है। सीट 28,000 है, पहले 75% से रोस्टर भेजा गया था, अब 60% यानी 60% से भेजा जाएगा, हो गया रोस्टर क्लियरेंस। उसी हिसाब से आपको रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी में सीट लिखा होगा। अब मान लीजिए अभी सीट है ओबीसी का, मान लीजिए 4000, अब आएगा ओबीसी का, मान लीजिए उसमें से 200-300 घट जाएगा, मान लीजिए 3500 रहेगा, तो इस 3500 के छात्रों का ही रिजल्ट देगा कि 4000 का थोड़ी देगा। ये पहले वाला है, ये अब भी जो आया है 100 है, तो इसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। यही है, रोस्टर क्लियरेंस होते ही आपको रिजल्ट आएगा। और 23 सितंबर तक तो ये क्लियर है, यानी कि 25 सितंबर के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको सितंबर लास्ट में ही रिजल्ट इसी सब महीना में देखने को मिल सकता है, लास्ट वीक में आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, सितंबर के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और बीपीएससी 4 की भी जो है वो 10 अक्टूबर तक आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। 10 अक्टूबर तक बीपीएससी का 4 नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बीपीएससी 4 को भी लेकर छात्र बहुत इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आंसर की भी अपलोड अब जल्द ही आपको देखने को मिलेगा 6 से 8 तक, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बता देते हैं, साथियों बता देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। विशेष जानकारी के लिए, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।